आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में। 100 दिन बाद फिर से जंग की आग और लपटें दिखाई दे रही हैं। जो जंग रुकी हुई थी फिर मिसाइल हमलों से गूंज उठी है। देख रहे हैं ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी है। इजराइल के लिए भी यह सरप्राइज अटैक था ईरान का। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल थी। उसके बाद देखिए ईरान ने जब मिसाइल लॉन्च की तो बाकायदा हमेशा की तरह ईरान सांकेतिक तौर पर जो लिखता है इजराइल को चैलेंज करते हुए वो लिखा गया और उसके बाद मिसाइल दागी गई। ईरान ने देखिए अटैक किया है। ये इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें। जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी तो जवाब में देखिए इजराइल ने दागी है मिसाइल तेहरान पर। तेहरान में हमले के बाद यह धुआं जो उठता नजर आ रहा है, लोगों को डर है क्या फिर से भीषण जंग शुरू हो जाएगी। दूसरी तस्वीर देखिए, यह तेहरान यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। एक इजरायली हमला यूनिवर्सिटी के पास आकर हुआ। वहीं ओमान के पास एक जहाज था। यह तस्वीर देख रहे हैं, हॉर्मूज में जहाज पर हमले का दावा किया गया। इसमें क्रू भी भारतीय था। और उसके बाद देखिए कैसे जो क्रू था जहाज पर उनका रेस्क्यू शुरू हुआ है। भारतीयों को बचाया गया इस जहाज से, वो तस्वीर है। देख रहे हैं जो भारतीय जहाज पर फंसे थे उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरह से एक एक करके बचाया जा रहा है। और बाकायदा अब भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ये एम्बेसी है भारत की जिसने एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कहा जा रहा है, ईरान में जो इस वक्त हालात हैं, इन हालातों के बीच भारतीयों को ईरान छोड़ देना है। देखिए जरा, भारत ने लोगों से अभी ईरान ना जाने के लिए कहा है। साथ ही जो भारतीय ईरान में हैं उन्हें निकलने को कहा है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को सलाह दी है। कहा है जरूरी ना हो तो फिलहाल ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने कहा है जो भारतीय अभी ईरान में मौजूद हैं वो वहां मौजूद परिवहन और साधनों के जरिए जल्द देश छोड़ दें। इजराइल के लिए भी एडवाइजरी है। इजराइल में भी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है अगली सूचना तक इजराइल के भीतर गैर जरूरी यात्राओं से बचें। स्थानीय प्रशासन और होम फ्रंट कमांड के सुरक्षा निर्देश माने। दूतावास ने भारतीयों को अपने घर या कार्यस्थल के पास मौजूद शेल्टर्स और संरक्षित स्थानों की जानकारी रखने की सलाह दी है। खासतौर पे जो हॉर्मूज स्ट्रेट में जो अटैक हुआ, समंदर में भारतीयों की जान पर खतरा मंडराने लगा क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाज MT मेरीवैक्स पर हमले का दावा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के दौरान जहाज में 24 भारतीय फंसे गए और भारतीय नाविकों के संगठन फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ने कहा है कि जहाज में सवार 24 भारतीय नाविकों ने तत्काल मदद मांगी, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई और शिपिंग मंत्रालय ने कहा है कि जहाज में सभी भारतीय सुरक्षित हैं, हम उन्हें निकालने में लगे हुए हैं।
उसके कुछ घंटे बाद खबर आई कि सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। सुनिए जरा शिपिंग मंत्रालय के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं। There has been a recent report. दोपहर लगभग 1:30 बजे MT मारिवेक्स नाम के जहाज पर आग लगने की घटना हुई। घटना के समय पोत पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। जानकारी के मुताबिक सभी भारतीय नाविक फिलहाल सुरक्षित We हैं। have received. अब देखिए जरा इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने अटैक किया है। ईरान का दावा है कि उसने हमला किया है उन जगहों पर जो डिफेंस के गढ़ थे, डिपो थे, उन पर अटैक किया गया। एक और तस्वीर देखिए, इजराइल ने मार गिराई है ईरान की मिसाइल। जब ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, उसके बाद आसमान में ही कई मिसाइलें गिरा दी। अब आपको बताऊं कि ईरान ने इजराइल पर कहां अटैक किया और इजराइल ने ईरान में कहां अटैक किया। ये नक्शा है ईरान का। ईरान में देखिए जरा, तेहरान में विदेश मंत्रालय के पास अटैक हुआ है, इस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम के पास अटैक हुआ है, तबरीज में सैन्य डिपो है, वहां हमला किया गया, कराज में सैन्य ठिकाना है, वहां अटैक हुआ, और मह शहर करून पेट्रोकेमिकल प्लांट है, उस पर हमला किया गया है। अगला देखिए, इजराइल पर जो ईरान ने हमला किया है वो जजरील वैली है, रमत डेविड एयरबेस, वहां अटैक हुआ है। रेहोवोत सिटी है, तेल नोफ एयरबेस पर, और बीर शेबा है निवाती में एयरबेस पर। इन 3 जगहों पर हमले किए गए हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर ये हमले क्यों हुए, उसकी एक तस्वीर देखिए। हमलों के पीछे वजह यह है कि इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है लगातार। अब इस हमले के पीछे बड़ी वजह यह है कि इजराइल अपने हमले रोक नहीं रहा था, यह कहना है ईरान का। ईरान युद्ध के 100 दिन पूरे होने के बाद फिर हमले होने लगे। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर धावा बोला है। मुश्तबा की सेना ने इजराइल में कई जगह मिसाइलें दागी हैं। आईडीएफ के मुताबिक ईरान ने 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, इनमें से ज्यादातर को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। हालांकि कुछ मिसाइलें इजराइल के कई इलाकों में जाकर गिरी है। ईरान की मिसाइलें 3 इजरायली एयरबेस के पास गिरी। ये रणनीतिक ठिकाने हैं जहां F-35I और F-15 विमान तैनात होते हैं। वहीं हूती विद्रोहियों ने भी यमन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी इजराइल पर। इनमें से एक मिसाइल को इजराइल ने रास्ते में मार गिराया, जबकि दूसरी इजरायली क्षेत्र तक पहुंचने से पहले गिर गई। ईरान ने मिसाइलों से ये हमले इजराइल पर इसलिए किए हैं क्योंकि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को बचाने ईरान ने सीज फायर के बीच हमले किए और ईरान ने कहा कि इजराइल लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। ईरान ने मिसाइलें दागी तो इजराइल ने भी पलटवार किया है और ईरान के 5 से ज्यादा शहरों में हमले कर तबाही मचा दी है। तनाव को देखकर इजराइल ने बड़े कार्यक्रम और स्कूल बंद कर दिए हैं। इधर ईरान ने भी देश में सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी हैं। हवाई हमलों के चलते दोनों देशों का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरानी कमांडर। ईरानी आतंकवादी शासन ने एक बार फिर आतंकवाद का रास्ता चुनकर घोर गलती की है। यह शासन रक्षा बलों के हमलों के जवाब में हम पर सीधा हमला करके एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने दाहिए में हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इलाकों पर लगातार की जा रही गोलाबारी के बाद हमला किया था। रक्षा बल पूरे लेबनान में अपना अभियान जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। हम इजराइल राज्य के नागरिकों पर लगातार गोलीबारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और अमेरिका के समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चुप्पी के बीच लेबनान के लोगों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई बढ़ा रहा है। इजराइल फास्फोरस बमों सहित प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर युद्ध अपराध कर रहा है।